दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को वॉच करें, क्योंकि आपसे उम्मीद हम बहुत ज़्यादा लगाए बैठे हैं और मेरे तरफ से जो भी बन पाएगा हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे तरीके से बताएं। और आज उसी क्रम में हम आज एक टॉपिक फिर स्टार्ट कर रहे हैं जो कह सकते हैं महत्वपूर्ण, आप बोल देंगे इंडेक्स, यानी जो पिछले साल यानी 21 से 22 के बीच जो महत्वपूर्ण इंडेक्स जारी किए गए हैं वो इंडेक्स के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको आज हम अच्छे तरीके से बता पाएँ ताकि आपको यहीं का यहीं हम याद दिलवा ही दें। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि जो इंडेक्स का टॉपिक है इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लगभग जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें से इससे टॉपिक आते ही आते हैं, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। बाकी हम ये क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार मोटिवेशनल कुछ ऐसे पंक्तियाँ जो आपको हम कह रहे हैं कि कुछ बातें शोर ज़्यादा आवाज़ कम करती है, कुछ बातें शोर ज़्यादा आवाज़ कम करती है और सिर्फ एक सफलता ही है जो खुद खामोश रहकर भी सबके सवालों का जवाब देती है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्लास को और इसमें हम लोग इंडेक्स में सबसे पहला इंडेक्स में जो हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहला बोलेंगे क्या चीज़, तो बोलेंगे वैश्विक, क्या बोलेंगे, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जो 21 का कौन से वर्ष में, आप बोलेंगे 2022 में जारी किया गया है, यानी बोलेंगे ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मिंग इंडेक्स 2022, यानी 2021 का इंडेक्स है जो 22 में क्या किया गया है, आप बोलेंगे जारी किया गया है। तो हमने ये देखना है कि जो इन्वायरमेंट परफॉर्मिंग इंडेक्स है इसमें क्या हुआ। सबसे पहला चीज़ की जो इसको जारी करता है, क्या बोलेंगे, जो इसको जारी करता है यानी जो संस्था जिसको बोलते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी, आप बोलेंगे येल यूनिवर्सिटी एंड कौन कोलंबिया, क्या बोलेंगे, येल एवं कोलंबिया, जो क्या है, आप बोलेंगे विश्वविद्यालय हैं, क्या है, आप बोलेंगे विश्वविद्यालय हैं। इस विश्वविद्यालय के द्वारा कह सकते ये सूचकांक इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें से हमने बोला येल और हमने कहा कोलंबिया। तो इस जो संस्था है, इस संस्था ने क्या किया कि जो बताया कि इस इंडेक्स में जो सबसे पहला स्थान रहा है, यानी पहले स्थान पे जो देश है उस देश का नाम क्या है, आप बोलेंगे डेनमार्क है। कौन सा है, आप बोलेंगे डेनमार्क है। और जबकि यहाँ से पूछेगा कि इसी में आपके इंडिया का स्थान कौन सा मिला है, आप बोलेंगे इंडिया का स्थान कितना मिला है, 180 मिला है। याद रखिएगा कि सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पूरे दुनिया में ये इंडेक्स 180 देशों के जारी किए गए, उसमें से सबसे निचला रैंक जो है वो किसको मिल गया इस बार, आप बोलेंगे इंडिया को मिला है, जिसको लेकर आपके जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हैं, जो आपके पर्यावरण मंत्री हैं यानी भूपेंद्र यादव, यानी उस मंत्रालय ने काफ़ी आपत्ति भी जताई है इस कह सकते इंडेक्स को जारी करने को लेकर, जिसमें बोला गया कि ये इंडेक्स सही रूप में जारी नहीं किया गया है। तो लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा ही कि इंडिया क्या है, इसमें सबसे निचले स्थान पे है। चूँकि इसके पहले अगर बात करेंगे, इसके जस्ट पहले वाले वर्ष में यानी 2021 के जो जारी किए गए सूचकांक थे, इसमें इंडिया कौन से रैंक पे था, 168वें रैंक पे था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे जैसे चलेंगे तो वहाँ हम बात करते क्या चीज़, तो यहाँ हम बात करेंगे विश्व, किसकी बात करेंगे, विश्व जलवायु परिवर्तन सूचकांक, किसकी बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स, क्या बोलेंगे, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स, यानी ये भी कह सकते 21 का कौन से वर्ष में जारी किया गया, 2022 में। और इसकी जैसे बात करेंगे तो जलवायु जो परिवर्तन सूचकांक है इसको जारी करने वाली जो संस्था है जिसका नाम क्या है, आप बोलेंगे जर्मन बॉच नामक संस्था जो है क्या करती है, इसको जारी करती है। इस सूचकांक जो जारी हुए, इस सूचकांक में एक बार फिर से कह सकते इसमें जो प्रथम स्थान है वो प्रथम स्थान क्या है, किसी को भी नहीं मिला है। ध्यान रखेंगे
इसमें जो दूसरा स्थान है, ये दूसरा स्थान भी क्या हुआ है, रिक्त है, और जो तीसरा स्थान है ये भी तीसरा स्थान क्या है, आप बोलेंगे रिक्त है। यानी दुनिया के किसी भी देशों ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्लाइमेट चेंज को लेकर कि उसको उतने कह सकते रेटिंग मिल पाए, और रेटिंग नहीं मिल पाने की वजह से पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों रंग क्या है, आप बोलेंगे तीनों रैंक खाली हैं, और तब जाके कह सकते यहाँ पे कौन से रैंक पे, तो 4th रैंक पे जिस देश को स्थान मिला वो देश कौन है, आप बोलेंगे डेनमार्क है। क्या बोलेंगे, वो देश का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे डेनमार्क है। जबकि इस रैंक में यानी इस इंडेक्स में अगर पूछे कि हमारे भारत को, किसको, भारत को जो रैंक मिला है वो कौन सा रैंक मिला है, आप बोलेंगे 10वां स्थान मिला है। यानी ओवरऑल इसमें इंडिया को रैंक अच्छा मिला हुआ है, क्योंकि आपका देश लगातार कह सकते हैं जो आपके क्लाइमेट चेंज है इसको लेकर बहुत कुछ बदलाव आपके देश में हो रहे हैं, जिसमें से सबसे मुख्य रूप से आप कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री ने यानी कौन से समिट में, तो COP26, कौन सा, जो ग्लासगो में हुआ था, जो कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी आप कह सकते हैं, जिस सम्मेलन में आपके पीएम ने कहा है कि हम कौन से वर्ष तक, तो 2070 तक भारत कैसा होगा, अब बोलेंगे जीरो कार्बन। क्या बोलेंगे, जीरो कार्बन कंट्री, जो भारत किस वर्ष तक घोषित किया सरकार ने, 2070 तक। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 इंडेक्स को पढ़ लिया है, अब हम लोग तीसरे वाले पे चलेंगे। चलिए हम लोग कितना पढ़ लिए थे अभी हमने देखा क्या, पर्यावरण प्रदर्शन और कौन सा, जलवायु प्रदर्शन। अब हम लोग किस पे आएंगे, नंबर 3 पे आएंगे, और नंबर 3 पे हम जो अब चर्चा करेंगे वो आपका है कैसा, आप बोलेंगे विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। क्या बोलेंगे, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात करेंगे, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कह सकते क्या कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। क्या बोलेंगे, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन से वर्ष का, 21 का 22 में क्या किया गया है, जारी किया गया है। और आपसे यहाँ से पूछेगा, ठीक है, इसको जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है, आप बोलेंगे IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट संस्था क्या करती है, इसको कह सकते जारी करती है। और इसमें बोलेगा कि सबसे प्रथम स्थान जो मिला है जिस देश का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे इसका नाम है डेनमार्क। और इसमें अगर बात करते आपके देश का यानी भारत को जो रैंक मिला है, भारत ने इसमें इम्प्रूवमेंट किया है, चूँकि भारत को इस बार जो रैंक मिला है वो कितना मिला है, 37 मिला है। क्योंकि इसके पहले की बात करेंगे तो पूर्व में इंडिया कौन से रैंक पे था, बोलेंगे इंडिया 43 पे था। तो आज इंडिया ने इम्प्रूव किया है, यानी 43 से आज इंडिया कितने पे आ गया है, अब बोलेंगे 37 पे आ गया है। तो हमने क्या देखा कि इसके पहले जो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मिंग इंडेक्स, उसमें भी एक पे कौन, आप बोलेंगे डेनमार्क। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, क्लाइमेट जो कह सकते चेंज इंडेक्स है, तो क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में पहला, दूसरा, तीसरा तो कह सकते रिक्त है, लेकिन चौथे पे कौन था, उसमें भी डेनमार्क था। और हम जो तीसरा पढ़ रहे हैं यानी कौन सा, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स यानी आप बोलेंगे प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसमें भी एक पे कौन है, आप बोलेंगे डेनमार्क है। तो तीनों वालों में आप क्या दिमाग में क्या चलना चाहिए कि तीनों वाले जो हम पढ़ लिए अभी तक उसमें आंसर क्या होगा, पहले वाले में डेनमार्क होगा। और चूंकि भारत इसमें अच्छा इंप्रूव किया है, यानी इंडिया 43 पे था, इंडिया कितने में पहुंचा है, 37 में पहुंचा है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे नंबर 4 पे, ठीक है। और नंबर 4 पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका होगा कैसा, आप बोलेंगे विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। किसकी बात करेंगे, विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, यानी किस देश के मीडिया को कितनी आज़ादी दी गई है, वहाँ के मीडिया को कितना फ्रीडम है, इस रूप में जैसे बात करेंगे तो इसको जारी कौन करता है, तो आप बोलेंगे रिपोर्ट्स। क्या बोलेंगे, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, इस संस्था के द्वारा जारी होता है। और इस वाले इंडेक्स में अगर बात करें कि सबसे पहले स्थान पे जिस देश को रैंक मिला है
उस देश का नाम नॉर्वे है। और चूंकि लगातार पिछले कई सालों से नॉर्वे क्या रहा है, आप बोलेंगे नंबर 1 पे ही रहा है। और इस वाले में आपके देश को जो रैंक मिला है वो कितना मिला है, आप बोलेंगे 150। क्योंकि इंडिया इसके पहले कौन से रैंक पे था, 142वें स्थान पे था, लेकिन आज 8 रैंक फिसल के इंडिया कहाँ पहुँच चुका है, आप बोलेंगे 150वें स्थान पे। यानी इस बार के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया कौन से रैंक पे है, आप बोलेंगे 150वें स्थान पे चला गया है, जो कितने पे था, 142 पे था। और टॉप पे कौन है, नॉर्वे है। और आप कहते हैं कि विश्व प्रेस फ्रीडम दिवस, क्या बोलते हैं, विश्व प्रेस, क्या बोलेंगे, फ्रीडम, क्या बोलेंगे, विश्व प्रेस फ्रीडम दिवस जो किस डेट को मनाते हैं, अब बोलेंगे 3 मई को मनाया जाता है। तो आप यहाँ तक अच्छे से समझ लेंगे। अब हम लोग नंबर 5 पे चलेंगे। और नंबर 5 पे जैसे चलेंगे तो उसमें क्या है, आप बोलेंगे विश्व लोकतंत्र सूचकांक, क्या बोलेंगे, विश्व लोकतंत्र सूचकांक कौन से वर्ष का, आप बोलेंगे 2022 का। यानी आप बोलेंगे ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें कह सकते क्या चीज़, जारी करने वाली संस्था कौन है, तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस जो जारी करती है। और आप ये बोलेंगे कि इस वर्ष यानी इस विश्व लोकतंत्र सूचकांक में जो सबसे पहला स्थान मिला है उस देश का नाम क्या है, आप बोलेंगे उस देश का नाम है नॉर्वे, जहां का लोकतंत्र कह सकते सबसे मजबूत है, कह सकते लोकतंत्र के रूप में। तो नॉर्वे को सबसे ऊपर क्या मिला है, आप बोलेंगे स्थान मिला है। और दूसरा आप कह सकते हैं इसमें आपके भारत को जो रैंक मिला है वो कितना मिला है, आप बोलेंगे 46 मिला है। यानी इस वाले रैंक में भी, यानी इसके पहले, इसके पूर्व में इंडिया कौन से रैंक पे था 2021 में, आप बोलेंगे 53। तो आज इंडिया 53 से कितने पे आ गया है, 46 पे। यानी किस चीज़ में, तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में। तो एक पे कौन हुआ, नॉर्वे। इंडिया कितने पे था, आप बोलेंगे इंडिया 53 पे था, लेकिन आज इंडिया कितने पे आ चुका है, आप बोलेंगे इंडिया 46 पे आ चुका है। तो ये क्या रहा आपका विश्व लोकतंत्र, हम सूचकांक की बात कर लिए। अब इसके बाद हम लोग जो चलेंगे, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए हम लोग कितने पे चलेंगे, अब नंबर 6 पे चलेंगे। नंबर 6 में बोलेगा क्या चीज़, तो बोलेगा विश्व शांति सूचकांक, सूचकांक यानी ग्लोबल पीस, क्या बोलेगा, ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो आप याद रखेंगे कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में अगर बात करेंगे कि सबसे पहले रैंक पे आप बोलेंगे कौन है, तो इसमें सबसे पहला जो रैंक मिला है वो किस देश को मिला है, तो आप बोलेंगे शांति में जिसको मिला है उस देश का नाम है आइसलैंड, क्या बोलेंगे, आइसलैंड। जबकि अगर पूछे कि हमारे भारत को जो रैंक मिला है वो ग्लोबल पीस में इंडिया को मिला है 135वां स्थान, यानी 135। और चूंकि इसके पीछे का पूछेगा कि इसके पूर्व यानी इसके पहले वाले इंडेक्स में, यानी 2021 जो जारी हुआ था उसमें इंडिया कौन से रैंक पे था, आप बोले 137वें रैंक पे था। इसके बाद हम लोग चलेंगे कौन पे, आप चलेंगे नंबर 7 पे। और नंबर 7 में बात करेंगे विश्व खुशहाली सूचकांक, क्या बोलेंगे, विश्व खुशहाली, जिसको आप कहते हैं कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, क्या बोलेंगे, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। यानी 2000 कौन से वर्ष का, 2022 का। और इसमें जैसे ही बात करेंगे, इसमें सबसे प्रथम स्थान जो मिला है, आप बोलेंगे किसको मिला है, तो फिनलैंड को मिला है। ये लगातार कई वर्षों से क्या है, आप बोलेंगे कि टॉप पे बना हुआ है। और अगर पूछे कि भारत को इसमें कौन सा रैंक मिला है, आप बोलेंगे इंडिया को मिला है 136वां रैंक मिला है। चूंकि इसके पहले का पूछेगा कि 2021 के जारी किए गए सूचकांक में इंडिया कौन से रैंक पे था, बोलेंगे इंडिया किस रैंक पे था, 139 पे था। लेकिन अभी कितना मिला है, 136वें रैंक पे इंडिया है। यानी किस चीज़ में, आप बोलेंगे खुशहाली सूचकांक में। तो हम लोग नंबर 7 भी कर लिए। अब नंबर 8 पे आते हैं। और नंबर 8 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है क्या चीज़, आप बोलेंगे हेनले संस्था के द्वारा, यानी हेनले पासपोर्ट कह सकते सूचकांक, यानी रिपोर्ट जो जारी हुआ है, यानी किस चीज़ का, तो पूरे दुनिया का हेनले पासपोर्ट जो सूचकांक है ये 2022 का जारी कर दिया
गया है और जिस रूप में आप कह सकते हैं इंडिया ने इसमें इम्प्रूव किया है अच्छा खासा, यानी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में जो सबसे पहला स्थान मिला है उसमें कौन कौन है, तो जापान है और प्लस साथ में कौन सा देश है, तो सिंगापुर है। ये दोनों कौन से रैंक पे है, आप बोलेंगे फर्स्ट रैंक पे है, जबकि आपके देश को यानी भारत को इसमें अभी कौन सा रैंक मिला है, 83 मिला है। अब पूछेगा इंडिया इससे पिछले साल किस रैंक पे था, आप बोलेंगे इंडिया उसमें कितने नंबर पे था, 90 नंबर पे था, यानी इंडिया इसमें इंप्रूव किया है, यानी कितने पे आया, तो 90 से 83 पे कौन आ चुका है, आप बोलेंगे इंडिया आ चुका है। हम लोग नंबर 8 भी पढ़ चुके हैं, अब कहाँ पे चलेंगे, हम लोग चलेंगे नंबर 9 पे। ठीक है, नंबर 9 की जैसे ही बात करेंगे तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय, क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, क्या बोलेंगे, बौद्धिक संपदा सूचकांक जो 2021 वाला ही आप कह सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक कहने का मतलब है क्या बोलेंगे, ग्लोबल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, क्या बोलेंगे, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में अगर बात करें कि इसमें सबसे टॉप पे यानी इसमें सबसे प्रथम स्थान पे जो देश है उसका नाम क्या है, आप बोलेंगे यूएसए है। जबकि आपके इंडिया का पूछेगा, भारत का, तो हम क्या बोलेंगे, इंडिया इसमें 43 रैंक पे है। चूंकि इंडिया इसके पिछले साल, इसके पूर्व की बात करेंगे, पिछले साल की बात करेंगे, इंडिया कौन से रैंक पे था, आप बोलेंगे 40 पे था। इसमें इंडिया थोड़ा सा कह सकते क्या है, नीचे गया, यानी इंडिया कितने पे आया, 43 पे, जो आपके रिसेंट के कह सकते क्या है, ये इंडेक्स जारी किए गए हैं। इसके बाद हम लोग कितने पे चलेंगे, नंबर 10 पे चलेंगे। नंबर 10 हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल हम क्या बोलेंगे, इनोवेशन, क्या बोलेंगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो बोलेंगे 2000 किसका, हम बोलेंगे 22 का। जब ग्लोबल इनोवेशन में आते हैं तो आप कह सकते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो सबसे प्रथम स्थान है वो किस देश का है, आप बोलेंगे स्विट्जरलैंड का है। क्या चीज़ का है, आप बोलेंगे स्विट्जरलैंड का है। जबकि अगर इंडिया की बात करेंगे, इंडिया इसमें कौन से स्थान पे है, इंडिया 46 रैंक पे है। एक हम लोग लास्ट पढ़ेंगे नंबर 11, जिसको कह सकते विश्व भूखमरी सूचकांक, क्या बोलेंगे, विश्व भूखमरी सूचकांक, यानी जिसको आप कह सकते ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 है, यानी ये 1 का ही कह सकते जारी किया गया है, 2021 का ही, कौन सा बोलेंगे, 2021 का। और कह सकते ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर बात करते हैं, इसमें भी इंडिया जो कह सकते थोड़ा सा पिछड़ चुका है। इसमें जो बोलेंगे प्रथम स्थान, यानी प्रथम में आप बोल सकते एक देश है जिसको बोलते बेलारूस, यानी बेलारूस सहित और कितने देश की हम बात करते हैं, 18 देश की बात करते हैं जो इसमें टॉप पे रहा। बाकी इंडिया की बात करेंगे, इंडिया कौन से रैंक पे आ गया है, 101 रैंक पे आ चुका है। और इसके पूर्व की बात करेंगे कि पिछले साल इंडिया कौन से रैंक पे था, इंडिया 94 रैंक पे था, यानी इंडिया क्या है, आज इस रैंक में फिसल चुका है। तो आने वाले एग्जाम में हमने जो बताया, अगर आगे ऐसा लगेगा तो आपको और सारे इंडेक्स हम बताएंगे, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन आप इसको अच्छे से देख लेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ताकि अगले बार हम अलग और मेहनत कर सके, एफर्ट लगा सके। तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।